हरे कृष्णा। साप्ताहिक शुक्रवारी लाइव सेमिनार में आप सबका स्वागत है। हमारा जो लाइव सेमिनार है वो लाइव समस्या लाइव निवारण, और हमारा जो निवारण है वो शाश्वत जीव का, हर जीव का जो अंतरंग आनंद है वो हम प्राप्त करते हैं। हमारे जो संस्कार है, जो हमारी विधियां है और जो शास्त्र के आधार पर है, इसलिए अलग अलग संस्कार, अलग अलग जो विधियां आती, पर्व आते हैं, फेस्टिवल आते हैं, वो कैसे मानव जीवन के लिए, उनके उद्धार हेतु, जीवन कल्याण हेतु कैसे लाभदायी है, उनका जो व्यवहारिक उपयोग, शास्त्रीय दृष्टिकोण, ये चर्चा करने हेतु हम लाइव सेमिनार आयोजित करते हैं। और कार्तिक मास चल रहा है, सबसे साल का पवित्र महीना है ये, दामोदर मास भी कहते हैं। और ये कैसे अलग अलग जो फेस्टिवल आते हैं, संस्कार आते, विधियां आती है, वो हर जीव को यहाँ पे आनंद प्रदान करने के लिए आते हैं, जो स्वास्थ्य देते हैं, जो अंतरंग स्वास्थ्य देते हैं, और जो स्वास्थ्य हमें हमारे जो शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य और जीवन आनंददायी करने के लिए उपयोगी होते हैं। और ऐसे ही सेमिनार में हम जो हृदय के अंतरंग जो विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो ऐसी एक बीमारी जो मोह कहलाती है, अब तक हमने काम, क्रोध और लोभ के ऊपर चर्चा की। आज से हम मोह, ये क्या है, ये कौन सी बीमारी है, और ये इसका परिणाम मनुष्य जीवन पे क्या होता है, असर क्या होता है, और इसका निवारण हम कैसे करेंगे, और ये सारा जो चर्चा है शास्त्र के आधार पर है। इसलिए हम शुरू में भगवान से, गुरु से आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु उनसे प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते ये गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्णा। हमारा जो लाइव सेमिनार का उपक्रम है, जो हमारे अंतरंग विकार है, बीमारियां है, और ये अंतरंग बीमारी है, हृदय से भावना की विकार है, और इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे मनुष्य जीवन के विकास के लिए, आनंद के लिए। और सबसे बड़ा जो चर्चा का मुख्य लक्ष्य है कि ये जो बीमारी है और ये जो दुर्लक्षित है, लेकिन सूक्ष्म लेवल पर अंदर हृदय में घर करके बैठती है, और इसका जो परिणाम है मनुष्य जीवन के लिए पल पल में उसका असर होता है और जीवन विस्कड़ित होता है। और इसलिए, और सबसे बड़ा जो ये हृदय के जो विकार है, जो भावना के विकार है, वो डायग्नोस करना, उसको पहचानना ही मुश्किल की बात है। तो उसके ऊपर विजय प्राप्त करना बहुत ही दुष्कर बात है। इसलिए बहुत ही जरूरी है हम शरीर के, मन के बीमारी के ऊपर बहुत ही जागरूक रहते हैं, और उसके लिए हम हमेशा प्रयास भी करते हैं। लेकिन ये ऐसे हृदय के विकार है जो छुपे रहते हैं, और उनको डायग्नोस करना, उनको निदान करना ही एक स्किल है। और वो सारा इसका संदर्भ विवरण हमें
शास्त्र में प्राप्त होता है। इसलिए बहुत ही जरूरी है मनुष्य जीवन, जो मनुष्य दिन रात श्रम करता है, प्रयास करता है और ये सुख प्राप्त करने के लिए, लेकिन अगर हृदय में ऐसे बड़े बड़े विकार, बीमारी अगर छुपे हैं, तो हम कितना भी प्रयास करें, एक्सटर्नल रूप से हमारी शारीरिक मानसिक लेवल के, बुद्धि के लेवल पे, फिर भी ऐसा बीमार जो व्यक्ति है वो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। और यही रीजन है कि आज हम आधुनिक जो समाज है उसमें हमने बहुत सारी प्रगति की है, और इतनी प्रगति करने के बावजूद भी हम अंतरंग संतुष्ट है और हम सही में हम विजयी हो रहे हैं। हमारे जो शरीर के ऊपर हम इलाज कर रहे हैं, शरीर का, मन का, लेकिन इतना एडवांस टेक्नोलॉजी, इतना रिसर्च होने के बावजूद हम शरीर की भी तो बीमारी रोक पा रहे हैं। और सबसे जरूरी है कि हम इतना सारा परिश्रम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम फ्रस्ट्रेट, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ही जरूरी है ये हर मनुष्य जीव। तो यहाँ पे सनातन धर्म, संस्कृति, शास्त्र का आधार पर हम यहाँ चर्चा करते हैं, लेकिन ये सारे मनुष्य जीव है, जो सृष्टि के हर जीव है उससे रिलेटेड है, क्योंकि ये किसी एक जाति धर्म के ऊपर ये चर्चा नहीं है। हर जीव की ये नीड है। क्यों? जो अंतरंग है वो स्वाभाविक से ये सृष्टि में प्रदान किए हैं, ये सारे जीवों के लिए समान उसका परिणाम होता है। इसलिए हमारे जो शास्त्र है, जो उसका मुख्य 5 विषय है, जैसे ये सृष्टि जिसमें हम रह रहे हैं, ये सृष्टि के नियम जिसका असर हर मनुष्य जीव के ऊपर पड़ता है, जो कर्म है जो हर जीव को करना पड़ता है, उसका परिणाम भी हर जीव यहाँ पे भोगता है, और काल का प्रभाव भी हर जीवन पे पड़ता है, उसका असर होता है। और ये जीव क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? जीव है क्या चीज? जो स्वयं हम हैं, लेकिन उसकी परिभाषा भी पूरा जीवन चला जाता, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। और सबसे जरूरी है परमेश्वर, परमात्मा क्या है, जो हर ये जो 4 जीवात्मा, कर्म, काल, सृष्टि के ऊपर उसका प्रभाव रहता है। इसलिए ये नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। ये नॉलेज परिपूर्ण नॉलेज है। और हम देखते हैं, हम जैसे ही जन्म लेते हैं, हम पहला जो हमारा ज्ञान रहता है कि हम एक शरीर है, और शरीर की जो नेसेसरी है, जैसे खाना है, तो हम खाने के लिए जो हमारा जीवन का लक्ष्य रहता है, एक छोटा बालक, उसकी दुनिया में बस खाना, यही एक जीवन रहता है। जैसे उसका विकास होता है, तब उसे समझ में आता है कि मैं शरीर के जो नीड्स है उसके ऊपर भी एक मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है, वो मेरा मन है। और एक नीड और एक तैयार होती है, एक मन की नीड तैयार होती है, और इसलिए वो अलग अलग मनोरंजन की, खिलौने की खोज करता है और उसमें आनंद प्राप्त करता है। और जैसे और उसका विकास होता है, तब उसमें एक अहम जागरूक होता है कि मैं एक विशेष अलग कुछ हो, और एक सोशल रिस्पेक्ट वो चाहता है, कंसंट्रेशन वो चाहता है कि सब मेरे ऊपर आकर्षित हो और मैं कुछ विशेष हूँ, मेरा कहना, मेरा जो अपेक्षाएं है और मेरी कुछ इच्छा है, मेरी कुछ लाइक डिसलाइक है, तो वो एक भावना तैयार होती है, अहम की भावना। वो एक डेवलपमेंट का भाग है, लेकिन और जो आगे उसका विकास होता है, तब उसे समझ में आता है कि मेरी शरीर की जो नीड है, मैं खाता हूँ, प्रयास करता हूँ, सोता हूँ, जो शारीरिक जो मेरी नीड है, तो मैं शरीर के ऊपर मन भी हूँ, मन की भी नीड्स मैं फुलफिल कर रही हूँ, लेकिन उसके बाद और मैं एक अहम हूँ, तो मेरा भी कुछ लाइक्स डिसलाइक है। और उसके बाद वो और विकास होता है, जो एडल्टोसेंट फेज में जाता है, उसको जिज्ञासा निर्माण होती है कि ये सृष्टि क्या है, इसका ये परिणाम ऐसे अलग अलग क्यों होते हैं। सब लोग खाते हैं, मनोरंजन करते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति की जो भावना अलग रहती है, उनकी डिस्टिनी अलग रहती है। ये प्रकृति क्या है, उसके अलग अलग परिणाम क्या है, उसकी खोज करता है, जो
उसका विज्ञानमय कोश डेवलप होता है। लेकिन उससे भी वो संतुष्ट नहीं होता है, जो बुद्धि से बहुत प्रयास करता है, अलग अलग रिसर्चेस करता है, लेकिन उससे भी सेटिस्फाइड नहीं होता है। तो उससे और एक समझ में आता है कि मैं एक शरीर, मन, बुद्धि, अहम के ऊपर और एक मेरा अस्तित्व है, कि एक मैं एक जीवात्मा हूँ जो सच्चिदानंद आनंद चाहता हो, हमेशा आनंद ही चाहता हो, और ऐसा आनंद जो शाश्वत है, जो परमानेंट आनंद है, ऐसा ये खोज करता है। वही तब परिपूर्णता आती है एक जीव के लिए, और ये जो नीड्स है वो हर जीव के लिए आवश्यक है। तो इसका जो परिणाम है कि जैसे हमें अभी तक डिस्कस किया कि जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये हृदय के जो छुपे विकार है, हम बहुत प्रयास कर रहे हैं शरीर के लेवल पे सुख करने का, उपभोग करने का, मन के लेवल पे, बुद्धि के लेवल पे हम अहम, हमारे एक लाइक है, हम एक फैमिली तैयार करते हैं, उनकी खुशियां के लिए पूरी जीवन प्रयास करते हैं। जैसे हमने लोभ की चर्चा की, प, फ, ब, भ, म, ये जो श्रृंखला है, तो एक में विशेष इंसान हूँ, मेरी कुछ नीड है, इसलिए मैं शरीर का, मेरी फैमिली का विस्तार करता हूँ, मेरे समाज का, कुटुंब का विस्तार करता हूँ, और उसके लिए जो कुछ नीड्स है मैं उनको फुलफिल करती हूँ और करता हूँ। तो वहां पे हमें परिश्रम करना पड़ता है, परिश्रम से फेम निकलता है, वो एक परिश्रम है कि मुझे इतनी, मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वही एक बंधन का कारण होता है। फिर मुझे भय लगता है कि मेरे कुछ फैमिली मेंबर को कुछ नहीं होना चाहिए, जो मैंने इतने प्रयास के बाद मैंने जो हासिल किया है वो नष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति का नियम है, वो हमेशा ऐसे कुछ प्रकोप देती है, उससे उसको क्या लगता है, धक्का लगता है, और ऐसे धक्के से, बार बार धक्के से हमेशा भयभीत रहता है, और एक दिन वो मृत्यु का शिकार होता है। तो ये जो श्रृंखला है, वो अगर एक जीव जो विकसित है वो देखता है कि ये प, फ, ब, भ की जो श्रृंखला है वो मेरे लिए भी लागू होंगी, तो ऐसा क्या है कि मैंने क्या ऐसा ढूंढना चाहिए जिससे मुझे कभी जो भय है, जो मृत्यु है, वो मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पे कोई ऐसा जीव है कि जिसे मृत्यु चाहिए, जिसे कोई संकट चाहिए, कोई दुख चाहिए, फिर भी ये प्रकृति कंपलसरी हर जीव को ये भय प्रदान करती है, मृत्यु प्रदान करती है। इसलिए सबसे बुद्धिमान जीव है कि इसकी जिज्ञासा करे, और इसमें ही अगर समझ में आता है ये जो विकार है, अगर हमने जैसे डिस्कस किया है कि सत्व गुण है, तमोगुण है और रजोगुण है, तो ये जो है प्रकृति का एक भाग है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वो बहुत ही जरूरी एजुकेशन है जो शास्त्र हमें देते हैं। हम बचपन से लेके एजुकेशन, आनंद के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो ये सब एजुकेशन का एक ही पर्पस रहता है कि मैं कैसा आनंदी रहूं। तो हमें बोला जाता है नर्सरी में जाओ, उसके बाद प्राइमरी स्कूल में जाओ, उसके बाद सेकेंडरी स्कूल में जाओ। बहुत तकलीफ होती है, छोटे अगर बालक देखते हैं तो कोई ऐसा बालक नहीं है कि उसे तकलीफ नहीं होती। पहले दिनों में जो माता पिता में बहुत अच्छा एंजॉय कर रहा है, घर है, फ्रीडम है, और उसमें कोई कष्ट नहीं है। जैसे उसका स्कूल जाने का टाइम होता है कि सवेरे उठना है, और उसके लिए उसको ऐसे एक डिसिप्लिन स्कूल में जाना है, जिसे उसको सुनना है, ये सारी चीज, और ना चाहते भी इतनी सारी पढ़ाई करना है, और टीचर का आज्ञा पालना है। तो ये सारी चीज ना चाहते भी वो माता पिता के आज्ञा के लिए कभी खुशी से, कभी डिसिप्लिन से, कभी पनिशमेंट में वो जाता है। और इसका एक ही उससे बोला जाता है कि ये एजुकेशन है ना, वो आपको अभी क्लेशदायी, तकलीफ वाला लगता है, लेकिन आगे वो फलदायी है। और यही एक आनंद की आशा भरी हम यहाँ पे एक एक एजुकेशन लेते हैं, लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारा पूरा एजुकेशन, विकास सब होने के बावजूद सही में जो आनंद की आशा हमें दी थी, वो हमें आज आनंद प्राप्त हो रहा है। वो कहाँ है आनंद जो हमें हमेशा तृप्ति, तुष्टि प्रदान करता है, और ऐसा आनंद जो अलग अलग जो प्रकृति के
प्रकोप होते हैं, अलग अलग बाकी के जीवों से तकलीफ होती है, वो मुझे प्रोटेक्ट करे। और ऐसा आनंद कहाँ है? हर कोई जीव यहाँ पे आनंद की खोज में है, लेकिन हमारा जो श्रृंखला चल रही है, तो ये विकार है अंदर के, वो हमें वो आनंद जो हासिल करना है उसके लिए जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए भी बाधा निर्माण करते हैं, और वो आनंद उपभोग करने के लिए भी बाधा निर्माण करते हैं। वो कहलाते हैं रजो तमो गुण, सत्व गुण। तो इनका अभ्यास भी बहुत ही जरूरी है। हम अपने स्कूल में, कॉलेज में अलग अलग अभ्यासक्रम, पाठ्यक्रम में हम अभी तक करते आए हैं, कर रहे हैं, लेकिन ये जो अभ्यासक्रम हमने यहाँ पे श्रृंखला, और हम ऐसे ऐसे अभ्यासक्रम में ऐसे ऐसे बीमारी जो डिस्कस कर रहे हैं, वो बहुत ही जरूरी है, जो हमें शास्त्र हमारे उनकी परिभाषा देते हैं। तो ये जो अभ्यास है, जो बहुत ही हर जीव के लिए बहुत ही जरूरी है, निगड़िक है, और उनके आसपास ही हम रहते हैं, लेकिन अज्ञान, जो अनएजुकेशन है, ये जो फील्ड में, वही एक सबसे बड़ा दुख का कारण है। इसलिए हमें वो आनंद, जो सही आनंद है, उसकी जिज्ञासा करना, उसके बाद प्राप्त करना, ये हमारे लिए बहुत दुष्कर हो जाता है। इसलिए बहुत ही जरूरी है ये डिस्कस करना हर जीव के लिए। जो हर जीव आनंद का खोज क्यों करता है? क्योंकि हर जीव का स्वभाव है, वो सच्चिदानंद है, आनंद में रहना चाहता है। और लेकिन प्रकृति की जो तमोगुण, रजोगुण है, उसके ऊपर हावी होते हैं, इसलिए वो अलग अलग उसकी जो लेवल है अंडरस्टैंडिंग की, जो रियलाइजेशन की लेवल है, वो अलग अलग स्वभाव में रहने की वजह से, उनकी वजह से वो अलग अलग आनंद, उसकी इच्छा भी अलग रहती, चॉइस भी अलग रहता है, लाइक डिसलाइक भी आता है, उसके परिणाम भी हम देखते हैं कि अलग अलग रहते हैं। तो क्या है वो? जैसे हमने पिछले सेशन में ये रजो तमो गुण, इनके ऊपर डिस्कस किया, जिसका मेन था रजोगुण का जो प्रभाव था, जो लोभ है। तो इसलिए हम देखते हैं कि क्यों हमारे हाथ में सारी चीज नहीं है। कभी कभी हमको लगता है जो शास्त्रों का अभ्यास है, जो भगवान के बारे में चर्चा है, वो सिर्फ भावुकता है। ऐसे कोई संप्रदाय के लोग हैं या समाज के लोग हैं, उनको ये अच्छा लगता है वहां जाना, इसलिए भावुकता से वो देखते हैं। तो शास्त्र भी एक भावुक है, भगवान की अलग अलग विधियां आती है, और उसमें सवेरे उठना, स्नान करना, मंदिर जाना, ये सारा चर्चा करना, उनको ये अच्छा लगता है, वे भावुकता है। लेकिन ये सही में एक सबसे बड़ा शास्त्र है, विज्ञान है, और उसकी आवश्यकता हर जीव को है। जो तमोगुणी लोग हैं, वो इतने उसके लिए बताया गया है शास्त्र में। जैसे अंधेरा के डेफिनेशन है कि रजो तमो और सत्व गुण, ये क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि ये बेसिक नॉलेज है। भगवत गीता में भगवान ने बोला है 14वां अध्याय में, ये सारा जो 3 गुण का प्रकृति का नॉलेज अगर हर कोई जीव ले लेता है, वो सबसे बड़ा क्या लाभदायी आनंद प्रदान करने वाला है। जैसे हम एजुकेटेड होते हैं, सारी चीज होने के बावजूद भी हम जीवन भर फ्रस्ट्रेटेड में रहते हैं, और हम अपने जो दुखों का कंट्रोल नहीं कर सकते, दूसरों को दुखों को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आनंद की बात तो बहुत ही दूर की बात है। इसलिए बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये जो फील्ड में अनएजुकेशन, इलिटरेसी कहा जाता है, तो अगर हम सारा ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं और वो ज्ञान अगर हमें आनंद नहीं दे पा रहा है, तो वो ज्ञान अपूर्ण है। इसलिए बहुत ही जरूरी है इसके बारे में एजुकेशन लेना। तो ये भावुकता नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण ये क्या है, और इसका प्रभाव हमारे जीवन में कैसा पड़ता है। तो वही अगर कम ज्यादा मात्रा में होते हैं तो एक हृदय का विकार कहलाते हैं। जैसे हमने देखा काम, क्रोध, लोभ, ये रजोगुण क्या लक्षण है। तो ये लक्षणों से समझ में आता है ये बीमारी रजोगुण की है। तो ये सिम्टम्स है, और वो सिम्टम्स जो लक्षण है उससे समझ में आता है ये व्यक्ति रजोगुण में स्थित है। और कुछ ऐसे लक्षण है जैसे मोह, मद,
मत्सर, ये जो गुण है ये तमोगुण के लक्षण हैं। तो ये सिम्टम से हमें समझ में आता है। अगर मोह, हमें मोह ही पता नहीं है तो मोह अगर समझ में आता है तो मोह से समझ में आता है डायग्नोस करना, निदान करना बहुत ही आसान होता है कि ये व्यक्ति जो है तमोगुण में स्थित है। तो क्या, जैसे एक डॉक्टर को शरीर सेम है, डॉक्टर को चेहरा देखते बराबर, उसका लक्षण देखते बराबर वो उसका अभ्यास, ये एक शिक्षण प्रणाली है, अपना अभ्यास अनुभव से वो सामने वाले को क्या बीमारी है वो तुरंत डायग्नोस कर सकता है, निदान कर सकता है। वही एक हृदय में जो विकार है उसके लक्षणों से ये डायग्नोसिस होता है, ये रजोगुणी है, तमोगुणी है या सत्वगुणी है। तो आप बोलेंगे इसका क्या फायदा होगा? तो बहुत ही प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक ये शास्त्र। ये नॉलेज से आप सबसे जरूरी है, ये नॉलेज आपको हमेशा, सबसे बड़ी चीज है कि ये ज्ञान जो है सुख प्रदान करने वाला है, ऐसा शाश्वत सुख प्रदान करने वाला है जो हम हमेशा कि दुख में भी रहने के बाद अगर आप ये ज्ञान में स्थित है तो आप अंतरंग आनंद में स्थित रहोगे, आप खुद भी आनंद में रहेंगे और दूसरों को भी आनंद प्रदान करने वाले हैं। तो ये बीमारी ढूंढ के बीमारी के ऊपर इलाज, और हमको अगर किसी स्थान पे जाना है तो वो स्थान की जो जगह है उसकी अगर इंफॉर्मेशन है, जहाँ पे अलग अलग लोग हैं उनके बारे में भी आपको पूरी जानकारी है, तो वहां पे आप पूरा कॉन्फिडेंसली वहां पे जाके और वहां पे आप अपना कार्य 100% सक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको कहाँ जाना, ये स्थान के बारे में जानकारी नहीं है, वहां के लोग कैसे होंगे उनके बारे में जानकारी नहीं है, तो पहला तो हमारा कॉन्फिडेंस ही कम रहेगा, और कॉन्फिडेंस नहीं रहता है तो हमें जो सत विपक बुद्धि, जो हमारी बुद्धि हमने अर्जित की वो भी काम करना वहां बंद हो जाती है। तो वह इसलिए ये प्रकृति में, ये जीवन में अगर आपको आनंदी रहना है तो बहुत ही जरूरी है ये ज्ञान। तो ये ज्ञान सबसे जरूरी है कि समझना, ये बहुत ही इसेंशियल है आपके जीवन में। अगर ये ज्ञान आपको समझ में आता है तो आप खुद को समझ सकते कि मैं कौन से गुणों में स्थित हूँ, मेरी हृदय के अंदर की कंडीशन क्या है, और उसके बाद मैं उससे ऊपर उठ सकता हूँ। और मेरे आजू बाजू में जो लोग हैं उनको भी आप डायग्नोस कर सकते, उनके डीलिंग में आपको बहुत क्या होगा, आसानी होंगी। तो इसलिए हर व्यक्ति का जो स्वभाव है वो आप अगर पहचानते हैं तो उनसे साथ डीलिंग करना बहुत ही आसान रहता है। इसलिए तो कहा जाता है, हमें लगता है कि जीवन में अगर सुख है तो हमें भौतिक ऐश्वर्य, पैसा, जो अलग अलग ऐश्वर्य है उससे अगर हमें सुख प्राप्त होता तो ये जीवन में सारे भौतिक जो ऐश्वर्य वाले है वो आनंदी, तृप्ति, समाधान में रहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ये सारी चीज आनंद प्रदान करते नहीं हैं। और क्योंकि अंदर जो अज्ञान है, तो मोह का सबसे बड़ा अर्थ है अज्ञान। अज्ञान का अर्थ है इलिटरेसी। जो सही ज्ञान है उसके बारे में आप अगर अनपढ़ है, अज्ञानी है, तो ये सबसे बड़ा दुख का कारण है। तो शास्त्र हमें कहते हैं कि मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा दुख का कारण है कि अज्ञान। और ये जो परम गुह्य ज्ञान है, जो हमेशा हमें प्रकृति क्या है, जीव क्या है, उसके ऊपर अलग अलग प्रकृति के गुणों का असर क्या होता है, कर्म क्या होता है, काल का प्रभाव क्या होता है, ये बेसिक ज्ञान है जो हमें ये प्रकृति में हमारा कर्तव्य, हम कैसे रहना चाहिए, कैसे हमने यहाँ पे अलग अलग लोगों से डीलिंग करना चाहिए, उसका ज्ञान हमें प्रदान करते हैं। तो बहुत ही जरूरी है ये ज्ञान प्राप्त करना। और इसलिए आपके जीवन में कितना परिवर्तन होता है अगर ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मिले। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि जीवन के शुरू में ही ये ज्ञान हमने अर्जित करना चाहिए, हमारे जो पीढ़ी है उनको देना चाहिए। तो जितना आपके जीवन में इसका अज्ञान रहेगा उतने आप दुखी रहेंगे। इसलिए तो कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति सुखी है वो कैसे समझ में आना चाहिए कि उसका परिमाण कैसा होगा, ये इंसान सुखी है। जो व्यक्ति जीवन में किसी भी बारे में कंप्लेंट नहीं करता वो सही में
एक सुखी आत्मा है, संतुष्ट आत्मा है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि उसके जीवन में दुखी नहीं है। तो शास्त्र कहते हैं ये जीवन ही, ये सृष्टि ही दुखालय अशाश्वतम है। तो इसके लिए हर जीव को यहाँ पे 100% दुख आना वाला है, जो आज नहीं है लेकिन अशाश्वत कंडीशन है। आज मैं सुखी हूं, कल वही सुख जो 100% दुख में परिवर्तन होना है। कोई ना कोई स्टेज पे आपको दुख आना ही है और नहीं आते हैं। और अगर ये ज्ञान नहीं है तो अज्ञान में ऐसे जो लोग हैं वो हमेशा सुख में भी वो दुखी आपको दिखाई देंगे। तो कोई लोगों में सुख रहता है लेकिन वो उपभोग भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा नेचर रहता है, उसी तमोगुण बोलते, कंप्लेंटिंग, हमेशा कंप्लेंट करेंगे। तो हर बात के लिए कंप्लेंट करेंगे, हर चीज के लिए दूसरों को दोष देंगे। इसकी वजह से हृदय में वो आनंद का अनुभव कर नहीं सकते। यही एक तमोगुण का लक्षण है, उसे ही अज्ञान मोह कहते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है कि मोह, ये ऐसी एक बीमारी का लक्षण है, ऐसा एक लक्षण है अगर वो हमारे हृदय में है तो उससे हम हमेशा दुखी रहते हैं। तो शास्त्र कहते हैं ये सृष्टि की निर्मिति, ये दुखालय, ये हुई है मोह के वजह से, ये तमस है। तो हर कोई जीव यहाँ पे तमस के वजह से, अज्ञान के वजह से, मोह के वजह से यहाँ पे डाला गया है। तो हर कोई जीव यहाँ पे अज्ञानता, मोह के वजह से यहाँ पे अटका हुआ है, इसलिए हर कोई जीव यहाँ पे दुखी है। तो आप, इसलिए तो ऐसा बोला जाता है कि जगी सर्व सुखी ऐसा कौन है। तो यहाँ पे अगर परिभाषा जिन्होंने सृष्टि तैयार की है उन्होंने ही बताया, ये एक तमस का जग है, ये मोह का जग है। उसको ही एक दूसरी परिभाषा कहते हैं, मोह का अर्थ है माया। तो माया क्या अर्थ है? माँ नहीं, तो माँ जो नहीं है, तो माया, ये जो, या का अर्थ है जो नहीं है, जिसका अस्तित्व ही नहीं है, उसका अर्थ ही मोह है, अज्ञान है। तो ये जो जगत है वो एक मोह की जगत है। यहाँ पे कोई भी अगर व्यक्ति, जैसे जीव आत्मा आता है, वो मोह का शिकार हो जाता है। और मोह की वजह से वो, जैसे गुरुत्वाकर्षण की शक्ति रहती है, जैसे हम पृथ्वी पे रहते हैं, एक एनर्जी रहती है गुरुत्वाकर्षण, हम कितने भी ऊपर उछलते हैं तो हम गुरुत्वाकर्षण की शक्ति की वजह से नीचे आ जाते हैं, ये एक शक्ति है। वैसी मोह एक शक्ति है, वो हर जीव के ऊपर यहाँ पे हावी हो जाती है। और मोह का अर्थ है कि जो मैं नहीं हूं वो मैं समझना, उसे ही कहते हैं मोह। और एक ये तमस का, तमोगुण का एक लक्षण है। अगर आपके हृदय में जितना मोह है उतना बाहर से वो प्रकृति के मोह जो है, बाहर के प्रकृति के जो तमस गुण है वो आपके ऊपर हावी होंगे। और अंदर की कंडीशन बाहर की कंडीशन से, और आपकी लाइक भी हम वही मोह में रहना चाहते हैं, तो आप घोर अंधेरे में, घोर मोह में चले जाएंगे। और वही एक अंधेरा, तो मोह का अर्थ है अंधेरा। तो जितना आप अंधेरे में रहेंगे उतना ही आपका दुख का श्रृंखला ये बढ़ता ही जाएगा। तो बहुत ही जरूरी है ये, इसके बारे में नॉलेज प्राप्त करना है। तो मोह ये हर कोई जीव के ऊपर ये हावी होता है। इसलिए अगर ये ज्ञान आपको मालूम है, आप खुद को डायग्नोस कर पाएंगे। जैसे मुझे अगर डायबिटीज से ये डायग्नोस हो गया तो मैं बहुत ही, जो डायबिटीज के लिए सारे जो चीज है उसका पालन करूंगी, और कैसा मेरा डायबिटीज कंट्रोल होता है। और सबसे जरूरी मुझे ज्ञान होना चाहिए कि डायबिटीज ऐसी कुछ बीमारी है और जो मुझे हुई है तो उसका लक्षण क्या है। इसलिए हम इतने जागरूक रहते हैं शरीर के लेवल पे। लेकिन ऐसा शास्त्र कहते हैं कि शरीर जो दिखता है ग्रॉस लेवल पे, उससे भी ज्यादा महत्व है सूक्ष्म लेवल का, जो मन, बुद्धि, अहंकार है। और उससे भी और सूक्ष्म तत्व हृदय में रहते हैं, वो दिखते नहीं है लेकिन उसका असर बहुत ही रहता है जीवन में। तो ऐसे सूक्ष्म जो तत्व है
वो जरूरी है समझने के लिए। और ऐसे ही ये जो तत्व की अलग अलग विकार उत्पन्न होता है उसके हमारे जीवन में उसका असर होता है, और उसी स्वभाव में अगर हम स्थित हैं तो हमारे अलग अलग स्वभाव तैयार होते हैं। तो जैसे हम बाहर किसके साथ डील करना चाहते हैं, जैसे हमने अभी तक बोला कि सुख की खोज में हर कोई है और हर कोई सुख चाहता है, क्योंकि हर जीवात्मा का स्वभाव है मैं सुखी रहना चाहता हूँ। लेकिन सुखी रहने के लिए हमें कुछ अंडरस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन होना जरूरी है कि सुख की व्याख्या क्या है और सुख कैसा प्रदान करते हैं। तो हम अगर बाहर अगर निकलते हैं तो हमें लगता है कि मुझे सुख मिलेगा ऐसे सारे लक्ष्मी से, ऐश्वर्य से, लेकिन हम देखते हैं कि ऐसे बहुत समाज में ऐसे लोग हैं, लेकिन वो जितना उनका ऐश्वर्य बढ़ता है उतना ही वो हमेशा टेंशन में, भय में दिखाए जाते हैं। जितना गैदर किया उसका मेंटेनेंस का उनको टेंशन रहता है, मेरे से वो कोई छीन ना ले उसके टेंशन में रहते हैं, दायित्व का टेंशन रहता है। तो ये एक कारण नहीं है कि उससे हम सुखी हो सकते हैं। तो और कौन सा कारण है, तो हम डीलिंग करते हैं, रिलेशन करते हैं कि जो व्यक्ति के साथ सिर्फ ऐश्वर्य ने, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे प्रेम करते हैं, वो एक जीवन का आनंद की डेफिनेशन हो सकती है कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन कोई लोग नहीं है मुझे प्रेम करने वाले, तो वो भी मैं गरीब हूं। लेकिन इसलिए हमको ऐसे अलग अलग रिलेशन डेवलप करने के लिए हम जीवन भर प्रयास करते हैं। बहुत तकलीफ होती है ऐसे रिलेशन डेवलप करने में, मेंटेन करने में। इसलिए रजो तमो गुण का अगर आपको अभ्यास है तो आप हर लोग जिनसे आप डील करना चाहते हैं, अगर उनके बारे में आपको स्वभाव का बारे में उनको समझ में आए तो उनको डीलिंग करना आपको बहुत आसान रहेगा। और जितना आप अच्छे से डील कर पाओगे उतने आपकी जो रिलेशन है, संबंध है, परिपक्व होते जाएंगे। और फिर वो जो संबंध का जो रस है वो सबसे बड़ा रस कहा जाता है, जो जीवन को आनंद, एक जीव को आनंद प्रदान करते हैं। तो इसलिए ये चर्चा, ये नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। और इससे हम सिर्फ हमारा हृदय स्वास्थ्य रखना मेरे लिए सिर्फ सीमित नहीं है, मैं डीलिंग में, जो रिलेशन में, संबंध में मैं इसका इंफॉर्मेशन अगर गैदर करती हूँ और वो मैं अगर जानकर हर कोई रिलेशन में मैच्योर रहती हो तो मुझे मेरे रिलेशन सुधारने में भी मदद होता है। इसलिए ये नॉलेज है सिर्फ मेरा स्वास्थ्य, पर्सनल स्वास्थ्य अच्छा रखूं, मेरे आजू बाजू का जो सोशल स्वास्थ्य है उसमें भी मैं कैसे सुधार करूं। और सबसे बड़ा जो है कि जितना आप ये नॉलेज गैदर करते हैं, खुद में चेंजेस करते हैं और रिलेशन में परिपक्वता लाते हैं, उतना ही आप व्यापक हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा दुख का कारण है कि आप अगर ये नॉलेज नहीं है तो आप, जितना नॉलेज नहीं है तो अज्ञान है, जितना अज्ञान है वो तमस है और आप संकुचित रहते हैं। इसलिए तमोगुणी जो व्यक्ति रहता है वो सिर्फ खुद को शरीर समझता है। तो मैं शरीर हूं, मेरे ऊपर मन, बुद्धि, अहम, आत्मा और मेरा कुछ संबंध है भगवान से, सृष्टि से, वो अंधेरे में रहता है। वो अपने सिर्फ शरीर के लेवल पे ही जीता है, पशु जैसा, जो सिर्फ आहार, निद्रा, भय, मैथुन, यही उसकी 4 आवश्यकता है। और उसको बाकी के जो लोग हैं, घर की भी, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, उनके प्रति भी वो संवेदनशील नहीं रहता है। और ऐसे लोग डीलिंग करने में भी असफल होते हैं, इसलिए फ्रस्ट्रेट होते हैं, हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं। और ऐसे ये तमस, जो तमोगुणी है, वो एक तो खुद को आत्मा, जीवात्मा, एक सृष्टि का, बड़ी फैमिली का अंग ना समझ के सिर्फ शरीर के चेतना में रहते हैं और इसके लिए सिर्फ खुद का ही सोचते हैं, इसलिए डीलिंग में फेल रहते हैं। उनके फैमिली में भी उनका जमता नहीं। और ये आनंद, एक जीवात्मा एक आनंद, जो उसका मेन स्वभाव, वो आनंद उसको प्राप्त नहीं मिलता, फ्रस्ट्रेट होता है। फिर वो ऐसा जो इंसान है, व्यक्ति है, वो नशे का शिकार करते हैं। तो वो और पहले अज्ञानी है कि जो चीज नहीं है वो समझ के जीवन जीता है और डीलिंग करने में असफल होता है, आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। फिर
अलग अलग नशे का शिकार होता है और नशे का शिकार होने के बाद और तमस में चला जाता है, वो प्रमाद में चला जाता है और पागल होता है। तो मोह ये तमोगुण का लक्षण है और तमोगुण इसका ही अर्थ है जो प्रमाद में रहते हैं, जो नहीं है वो खुद को समझना, पागलपन उसे कहते हैं प्रमाद। इसलिए आज अगर ये ज्ञान नहीं है तो हर कोई जीव खुद को एक सिर्फ शरीर समझता है और समझता है कि ये जीवन ही मेरा एक जीवन है, इसलिए खाओ पियो मजा करो, कर्म का कोई देखता है रिएक्शन क्या है, मेरे लिए जो अच्छा है। तो उसमें चारवाक नाम के जो मुनि थे, उन्होंने ऐसे बहुत मुनि थे, मुनि का अर्थ है बहुत ही इंटेलिजेंट है, लेकिन तमस की वजह से वो सिर्फ खुद के शरीर के बारे में सोचते हैं और वो किसको समझ, उसका ज्ञान जो है आधा होने की वजह से वो सिर्फ खुद का देखते थे कि खाओ पियो ये लाइफ है, उसके पहले कोई लाइफ नहीं था, नेक्स्ट भी कुछ लाइफ नहीं है, बस खुद के बारे में सोचो, शरीर है तुम और शरीर के एंजॉयमेंट के लिए आपको घी भी उधार लाना है तो उधारी करो, चोरी करो, घी लाओ और अच्छे अच्छे ये शरीर को खिलाओ और यही एक जीवन का आनंद है। तो वो ऐसी जो तमोगुणी मोह वाले जो जीव है अपने सुख के लिए वो असंवेदनशील रहते हैं दूसरे के प्रति, घर के लोगों के प्रति, समाज के लोगों के प्रति, तो सृष्टि का तो बहुत ही छोड़ ही दो। तो ये सारे लोग जो है अकेले जो रहते हैं सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं और जितना वो खुद के बारे में सोचते आनंद का अनुभव नहीं करते, वो एक नशे का शिकार होते हैं और नशे की वजह से और पागल होते हैं। जैसे एक व्यक्ति पागल रहता है, वो उसको सोसाइटी में वो कौन है, सोसाइटी में बाहर क्या चल रहा है उसका भी उनको भान नहीं रहता है और उसे ही पागल व्यक्ति कहा जाता है। तो जो मोह से ग्रस्त व्यक्ति है वो कैसे आप समझ में आएगी ये मोहग्रस्त है, जो खुद की जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है उसमें ना रह के जो फॉल्स आइडेंटिटी जो मैं नहीं हूँ उसमें रहते हैं, वो सबके प्रति असंवेदनशील रहते हैं, उसको कुछ लेना देना नहीं रहता है कि मेरे वजह से लोगों को तकलीफ हो रही है। इसलिए आप देखते हैं नशा पान में जो धुंध रहता है वो अगर गंदे गट्टार में भी अगर पड़ा है तो उसको लगता है मैं स्विमिंग पूल में हूँ, वो खुद के प्रति भी संवेदनशील रहते हैं नहीं रहते हैं और जो किससे वार्तालाप कर रहा है क्या बोल रहा है उसको दूसरे के प्रति संवेदनशील नहीं रहने की वजह से वो गाली गलौज करता है, तो खुद का भी जो मेन जो आनंद है वो गमाता है, दूसरे के लिए भी विनाशकारी रहता है। तो ये जो स्वभाव के लोग हैं जो मोह कहलाते हैं, ये जितना अंदर उनके अंदर मोह उत्पन्न होता है वही मोह तमस उनके ऊपर और हावी होता है और ऐसे लोगों का जो गति है, ऐसा बोला है भगवान ने कि जो नरकों में जाते हैं तो जीवन भर भी नरक जैसे खुद रहते हैं, दूसरों की भी नरक की यातना देते हैं और अल्टीमेटली उनका प्रयोजन जो गति है वो नरक में जाते हैं। तो इसलिए बहुत ही जरूरी है हमें सतर्क रहना। ये जीवन में आए हैं तो हम एक सिर्फ शरीर है ऐसी अगर आइडेंटिटी लेके बैठे तो हम तमस का शिकार होते हैं और तमस का परिणाम क्या होता है हमें यहाँ पे शास्त्र कहलाते। तो यहाँ पे डेफिनेशन दी है, जैसे हमने रजोगुण लोभ क्या है उसके बारे में शास्त्र के ऊपर हमने चर्चा की। तो यहाँ पे 14वें अध्याय में उसका वर्णन आता है 13वें श्लोक में। तो भगवान कहते क्या है मोह, मोह कैसे उत्पन्न होता है और उसके परिणाम क्या होता है, हम कैसे जानेंगे ये मोह मेरे अंदर है। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्य एतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो है कुरुपुत्र अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। तो तमोगुण की वृद्धि होने की वजह से मोह का प्राकट्य होता है। तो बहुत ही जरूरी है कि हम रजोगुण में स्थित है, सत्व गुण में स्थित है या तमोगुण में स्थित है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन होना बहुत ही जरूरी है। हम किस में स्थित है, सामने वाला किस में स्थित है, ये जानकारी अगर आपको है
तो इससे आपके जीवन में बहुत ही प्रैक्टिकल लेसन है कि आप संबंध खुद का, मैं कौन हूं, मुझे कहा क्या, मेरी स्थिति क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ, ये अगर मुझे समझ में आता है तो फिर मैं रिलेशन, मेरे फैमिली दायित्व, उसके बाद समाज का दायित्व, फिर एक सृष्टि का दायित्व लेते हैं। तो तमस, जो तमोगुणी है, रजोगुणी और सत्वगुणी, इनमें तीनों में सबसे बड़ा डिफरेंस है कि जहां पे तमस ये अप्रकाश है, तो सत्व गुण कैसे समझ में आता है कि जो व्यक्ति प्रकाश में रहता है। तो सत्व, रज और तम में ये डिफरेंस है, प्रकाश का डिफरेंस है। जो सत्व है तो ऐसा कहा जाता है कि हमारे जो शरीर में 9 द्वार है, द्वार, जो 2 नासिका है, 2 मेरे नेत्र है, 2 मेरे कर्ण है और गुदा द्वार, जनेन्द्रिया, ये सारे मिलके और मेरा मुंह, ऐसा 9 द्वार है। वहां पे अगर क्या जाता है तो हम खाते क्या है, हमारे विचार क्या जाते हैं, तो ये सारे हम अगर सतर्क रहे, ये हमारा शरीर एक किला है और किला में हम रहते हैं जीवात्मा। तो अगर आप सत्व गुण में स्थित है तो आपके द्वार पे प्रकाश है और ज्ञान है, तो आप सतर्क रहेंगे। प्रकाश है तो आप हमेशा देखेंगे कौन मेरे अंदर आ रहा है, बुरे विचार निगेटिव आ रहे हैं या पॉजिटिव विचार आ रहे हैं। तो ये सृष्टि निगेटिव है, तमस वाली है, लेकिन ये आपके ऊपर निर्धारित है। अगर आप सत्व गुण में रहते हो या आपने सत्व गुण का विकास किया है तो आपके सारे द्वार पे क्या रहेगा, प्रकाश रहेगा और आप ज्ञान में स्थित रहेंगे कि अंदर क्या जा रहा है, और दिखेगा भी और ज्ञान में स्थित रहते हैं, वो सत्वगुणी कहते हैं। और ऐसे लोग हमेशा, वो एक खुद के बारे में नहीं, फैमिली के भी नहीं, पूरे सृष्टि के बारे में वो कल्याणकारी रहते, संवेदनशील रहते हैं। हमेशा वो हर जो जीव है उसके हृदय में भगवान का वास देखते हैं, और भगवान जो एक ईश्वर है, सबके पिता है, और ऐसे भाव से हर कोई जीव को फैमिली के रूप में देखता है, हर सृष्टि के बारे में। तो वो एक ऊपर के लेवल पे स्थित होता है, उसे कहते हैं सत्वगुणी। हमेशा संवेदनशील रहता है हर सृष्टि के, हर जीव के प्रति, और इस ऐसा ये जीव उत्तरदायित्व रहता है। और हमेशा इतनी बड़ी फैमिली के मेंबर है तो उतना ही उसका जो विस्तार है वो हमेशा दुख में भी प्रकाश होने की वजह से, ज्ञान होने की वजह से हमेशा आनंदित दिखेगा, और उसका जो जीवन भर भी सुख रहेगा, खुद भी दूसरों को भी सुख देगा। और ऐसा ये हेल्दी, जो हेल्दी है वो सत्वगुणी है, तो ऐसे वो हेल्दी व्यक्ति खुद का जीवन भी सफल करते हैं, फैमिली मेंबर, सोसाइटी और एक सृष्टि के लिए भी लाभदायक होता है। तो ऐसे जीवों को सत्वगुणी कहा जाता है। वैसे ही रजोगुण हमने पिछले टाइम लोभ का देखा, उनके में 50-50, अंधेरा भी है 50%, उजेला भी है। तो वो ये 9 द्वार में ज्ञान नहीं है लेकिन थोड़ा प्रकाश है, तो अंधेरा और थोड़ा सा अज्ञान होने की वजह से ऐसे लोभ अंदर चले जाते हैं। लोभ जो है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं फैमिली मेंबर, मैं सिर्फ शरीर नहीं हूँ, मैं एक फैमिली का हिस्सा हूँ, मेरे ऊपर दायित्व है, ये उनके आधा प्रकाश की वजह से वो सतर्क रहते हैं। लेकिन वो खुद के फैमिली की वजह से मैं विशेष हूँ और मैं सब कुछ मैं करने वाला हूँ, इसलिए वो पूरे फैमिली मेंबर के उत्तरदायित्व में अंधे होके एक इंद्रिय तृप्ति के लिए लोभ के प्रति शिकार हो जाते हैं। जैसे हमने दुर्योधन का उदाहरण देखा कि मुझे चाहिए और इसमें मेरे इंद्रिय तृप्ति के लिए मुझे धर्म भी मालूम है, अधर्म भी मालूम है, तो वहां पे आधा ज्ञान, आधा अज्ञान या आधा प्रकाश, आधा अंधेरा है। फिर भी वो लोभ के शिकार की वजह से मेरे फैमिली के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, धर्म पता है लेकिन मैं अधर्म का क्या लूंगा, आश्रय लूंगा। और अधर्म से वजह से जो हमने पिछले टाइम दुर्योधन का जो कैरेक्टर देखा कि अंत में अधर्म वो ऐसे लोग करते हैं और उनका गति क्या होती है, तो ये रजोगुण है, जो लोभ उसका एक गुण है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं तमोगुण, जो मोह। तो ये मोह है, अगर सत्वगुण में आप नहीं रहते तो अल्टीमेटली आपको रजोगुण में ही आना है। रजोगुण भी थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है, वो बहुत सतर्क रहते हैं, बहुत श्रम करते हैं, आधा ज्ञान रहता है।
तो ये लोग तो भी ठीक है, लेकिन अगर हम उसके लिए भी प्रयास नहीं करते तो अल्टीमेटली हम तमस में, तमोगुण में, मोह में चले जाते हैं। तो मोह किसका प्रतीक है? पूरा 100% डार्क, अंधेरा। तो हमारे 9 द्वार में पूरा अंधेरा है, ज्ञान भी नहीं है, तो कौन अंदर जा रहा है बिल्कुल पता नहीं है। तो यहाँ पे भी थोड़े से लुटेरे जा रहे थे लोग जैसे, तो यहाँ पे बड़े बड़े आतंकवादी अंदर चले जाते हैं जो पागल करते हैं। जो हम नशा कर रहे हैं तो भी ये लोगों को समझ में नहीं आता ये नशा कितनी बुरी चीज है। खुद का शरीर भी वो विनाशकारी कर रहे हैं, पूरी फैमिली विनाश कर रहे हैं, वो कोई दायित्व नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन वो पागलपन का, प्रमाद का शिकार हो जाते। क्यों? क्योंकि उनके द्वार जो है वो पूरा अंधेरा है, मोह है। तो मोह का अर्थ है कि पूरा अंधेरा। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है, तो हम अगर कुछ भी प्रयास नहीं करते हैं तो अल्टीमेटली हम सत्व से रजो, रजो से तमगुण में, और वहां पे अगर इंसान स्थित है ये वो मोह का शिकार हो जाता है। तो प्रश्न यहाँ पे आता है कि कैसे डिसाइड करेंगे कि हम किसके सत्वगुण में रहेंगे, रजोगुण में रहेंगे, तमोगुण में रहेंगे, और सृष्टि कैसे डिसाइड करती है कि किसके ऊपर किसका प्रभाव करना है। तो यहाँ पे सवाल आता है जो बहुत प्रैक्टिकल है कि हम बोलते हैं शास्त्र है, हम मानते भी है, तो सही में हमारे जो जीवन में जो आज का आनंद है, आज हम कुछ हासिल कर रहे प्रयास के बाद जो आनंद है, कल टिकने वाला है कि नहीं है, मैंने कितना प्रयास करना चाहिए, ये नसीब क्या है, ये दैव क्या है। तो आप शास्त्र के ऊपर जो विश्वास करते हैं वो दैव के ऊपर विश्वास करते हैं। तो हम कुछ मानते नहीं ऐसा, कुछ सृष्टि का, दैव का, प्रारब्ध का, क्योंकि हम पहला जीवन ही मानते नहीं और आने वाला जीवन ही मानते नहीं, क्योंकि हमने देखा है, हमने सुना है, मेरे बुद्धि से वही हमें समझ में आता है। क्यों? क्योंकि हम शरीर के लेवल पे ही विश्वास करते हैं। तो ये मोह का ही एक तमस हर कोई जीव यहाँ पे आता है, वो यही सोचता है। तो यहाँ पे प्रश्न आता है कि सही में मेरे जो दैव है, प्रारब्ध है, नसीब है, वो ज्यादा जरूरी है कि मेरा आज का जो प्रयास है, मैं कुछ करना चाहता हूँ, ये मेरा जो फ्यूचर है, डेस्टिनी है, वो डिसाइड करता है। तो यहाँ पे हमें भगवान भगवत गीता में आंसर देते हैं कि हर टाइम हर जीव को चॉइस दिया जाता है। आप अगर पिछले जन्म में आपने कोई कार्य नहीं, तमस है, तो आप तमोगुण में ही आप यहाँ पे एक भावना लेके आते हैं हृदय में, वैसे आपको बाहर से तमोगुण का प्रभाव होता है। और हम देखते हैं कि समाज में 1-2 भाई है, 2 बहनें हैं, एक ही माता पिता से जन्म लिए हैं, लेकिन एक का स्वभाव कैसा होता है, एक का स्वभाव कैसा होता है। तो भगवान कहते हैं जिस भाव से आप आते वही शरीर आपको मिलता है, प्रकृति आपको वही प्रकृति शरीर प्रदान करते हैं, क्योंकि अंदर वो आपका सबसे बड़ा खजीना है कि हम भाव क्या तैयार करें, जो पहले है उसके ऊपर हमको और ऐसे जैसे भाव अंदर से वैसे भाव तमोगुण रजोगुण का असर होता है, और वैसे भाव में आप स्थित होते, वैसे आपके जीवन भर लाइक डिसलाइक रहते हैं, उतनी हमारे जैसे हमारी संग भी वैसा रहता है। इसलिए हम वैसे तमोगुणी रजोगुणी आनंद अनुभव करते हैं, और हमारी गति भी वैसी डिसाइड हो जाती है। तो ये दैव है, दैव लिखित है, लेकिन सबसे बड़ा चॉइस है। अगर आप तमोगुण में जन्म लिए है और आपको तमोगुण जैसा शरीर मिला है, तमोगुण के प्रभावित भी हमेशा आलस्य, निद्रा, ये तमोगुण का लक्षण है। नशापान करना, कोई दायित्व निभाना नहीं है। लेकिन ऐसे अगर जीव को ये नॉलेज मिलता है और उसमें वो सीरियस होता है, तो यहाँ पे सवाल आता है कि हमें जो अलग अलग जो संस्कार आते हैं, विधियां आते हैं, तो हर जो जीव है जो हमेशा तमस में रहता है, हर जीव के ऊपर ये थोड़ा बहुत तो भी 100% तमस का असर रहता है। तो ये उनको अज्ञान से तमस को नष्ट करने के लिए हर कोई विधि संस्कार आती है, और इसका अगर लाभ लेते हैं, जैसे कार्तिक मास चल रहा है, तो कार्तिक मास में बोला जाता है कि सवेरे उठो। सवेरे क्यों उठो? क्योंकि हर जो जीवन है, काल है, वो भी कोई सत्व गुण में रहता है, कोई रजोगुण में रहता है, तमोगुण में रहता है। तो अगर तमोगुणी व्यक्ति सत्व गुण का काल का आश्रय लेता है तो उससे वो ऊपर उठ जाता है। तो ये सारे जो विधियां है,
एक व्यक्ति को लाभ देने के लिए रहता, ऊपर उठने के लिए रहता है। तो हर कोई, इसलिए हमें बहुत ही सीरियसली हर संस्कार, हमारी जो विधि का श्रद्धा अगर हम एजुकेटेड लेवल, इससे एजुकेटेड रहेंगे तो हम उसका लाभ ले पाएंगे। इसलिए अगर ये श्रद्धा या हमारी जो विधि है उसके ऊपर ही विश्वास नहीं रहेंगे और हम उसका पालन नहीं करेंगे तो हमारा अल्टीमेटली हमारा जो जीवन है, जो जीवन का विकास है, तो उसमें ही 100% अंधेरा रहेगा। तो ये सारे जो विधि आती है, हर मास में अलग अलग संस्कार आते हैं, जो अलग अलग फेस्टिवल पर्व आते हैं, तो हर ये बहुत ही डिटेल मनुष्य जीवन के विकास के लिए, जीवन को, ये जीव को आनंद प्रदान करने के लिए, ऊपर उठने के लिए रहता है। इसलिए बहुत ही जरूरी, हर कोई फेस्टिवल आता है उसको समझ के उसका पालन करना है। जैसे दिवाली आ रही है तो दिवाली में सबसे बड़े कहा जाता है कि सत्व गुण, सवेरे उठो, सवेरे उठने पर स्नान करो, उट्टन से स्नान करो। ये सारी चीज जो है कि ये विशिष्ट महीना चल रहा है कार्तिक मास, और इसमें भर भर की कृपा है। कृपा का अर्थ क्या है? जो मेरे प्रयास से मुझे नहीं प्राप्त होता है। मैं बहुत प्रयास करती हूँ और मैं इतना सा कमाती हूँ, लेकिन मुझे लॉटरी मिल गई तो वही कृपा है बिना प्रयास का। तो यहाँ पे ये मास में विशेष कृपा रहती है कि आप थोड़ा सा प्रयास करो ऊपर उठने का। आपको ये विशिष्ट महीने में ऐसी अलग कृपा रहती कि आपको वो, उससे आप खुद के प्रयास से नहीं कर सकते, लेकिन ये तिथि का असर रहता है, ये विधि का असर रहता है। अगर आप श्रद्धा से उसका पालन करें तो आप इससे ऊपर उठते। और ऊपर उठने का अर्थ है आनंद जीवन, आज भी आनंद, कल भी, और मेरी गति भी आनंद रहेंगी और मैं व्यापक हो जाऊंगा। जितने आप श्रद्धा से ये सारे विधि विधानों का पालन करते हैं तो आप एक व्यापक रूप में एक बड़ी फैमिली के मेंबर होते हैं। और आनंद, जितनी बड़ी फैमिली के मेंबर है, एक सृष्टि के मेंबर होते हैं। आप ज्ञान में स्थित, प्रकाश में स्थित होते हैं कि मैं भी एक सृष्टि का एक घटक हूँ, और उससे रिलेशन, संबंध स्थापित होता है। और जितने बड़े फैमिली के मेंबर हो, जितने सारे लोग, आपको बड़ी फैमिली है, बड़ा परिवार है तो बड़ा आनंद है। जितना आप संकुचित कोई रिलेशन अपने जीवन भर तैयार नहीं किए तो उतना ही संकुचित रहेंगे, उतने ही हमेशा आप उदास में रहोगे, दुख में रहोगे। तो ये सारे जो विधि विधान है, संस्कृति है, इसका एक ही प्रयोजन रहता है कि कैसे आप बड़े विस्तारित फैमिली मेंबर, सृष्टि के फैमिली मेंबर कैसे रहेंगे, आप खुद को कैसा आप ऊपर उठेंगे। तो आज जो आधुनिकरण की वजह से हर जो संस्कार आते हैं सनातन धर्म में, हर सृष्टि के हर जीव के लिए है। अगर हम उसको सिर्फ एक भावुकता का नाम दें, अगर हम सिर्फ उसको कि ये सारे भावुकता है या एक सब थोतांड है, ऐसा अगर नाम लेंगे तो हमारे जो जीवन के आनंद की और हमारे जो ऊपर उठने की गति की आशा ही नहीं रहती है। इसलिए बहुत ही जरूरी है ये सारा जो विधि विधान है, अलग अलग पर्व आते हैं, तो हमारे जो कल्याण हेतु होता है, सब रचाया गया है। जैसे सब प्लेट में आपको जो आवश्यक है शरीर के लिए, आपको अलग अलग व्यंजन सब रेडीमेड तैयार करके देने, बस आपको मालूम होना चाहिए मेरे शरीर के तुष्टि के लिए, पुष्टि के लिए बहुत आवश्यक है और मैंने उसको ग्रहण करना है। बस तैयारी, सामान लाना, किचन में बनाना, परिश्रम करना, उसकी भी जरूरत नहीं है। तो इसलिए अवेयरनेस बहुत ही जरूरी है। ये क्यों आती है पर्व, या मुझे हमको ऐसा पालन करने के लिए क्यों बोला जाता है, ये सारे जो है प्री प्लान है। अगर हम उसके प्रति जागरूक नहीं रहते, उसका अगर हम उपयोग नहीं करते हैं, तो हम आज देख रहे हैं आधुनिक जो हमारा समाज है, जीवन है, उसमें हर कोई जीव इतना परिश्रम कर रहा है, और इतना परिश्रम होने के बावजूद, कष्ट करने के बावजूद, सही में हम छोटी सी संतुष्टि, तृप्ति, आनंद का, शाश्वत आनंद का अनुभव कर रहे, हम दूसरों को आनंद दे रहे हैं। आप जीवन आयुष्मान, जो हम खुद को शरीर समझ रहे, बस अंदर का हम आत्मा नहीं समझ रहे, हम सृष्टि के बारे में सतर्क नहीं, उनके नियम के बारे में सतर्क नहीं, कोई हम पालन नहीं कर रहे,
तो एटलीस्ट शरीर समझ रहे तो सही में शरीर का भी उद्धार कर रहे हैं हम। शरीर का दिन ब दिन आयु घटता जा रहा है, अलग अलग ऐसे क्रोनिक डिसऑर्डर आ रहे हैं। आयुमान जीवन जो लाइफस्टाइल है वो भी, उनकी भी क्वालिटी घटती जा रही है और जीवन का अलग अलग बीमारी बढ़ती जा रही है, आयुष्मान घटता जा रहा है। हमारा जो जीवन का आनंद है, हमारे जो संबंधी है, रिलेशन है, उसमें भी इतना सारा हमारे रिलेशन खराब होते जा रहे हैं। तो ये सारा जो नतीजा है, बस हम अपने संस्कार, हमारे विधि विधान, इसके वजह से हम बहुत ही उदासीन होते जा रहे हैं और हमेशा बिना परखे, बिना उसका साइंस स्टडी किए, बस उसको एक भावुकता का नाम दे रहे हैं। और ऐसे ये अज्ञान, इसके प्रति अज्ञान जागरूक ना होने की वजह से उसका मजाक अगर हम उड़ाते हैं तो हम अपना ही नुकसान करते हैं। तो आइए, आज का जो सबसे बड़ा पर्व है कि कार्तिक मास है और इसमें हम तमस में जन्म लिया है। तमस ये जीवन का मेन परिभाषा है, क्योंकि यहाँ पे जन्म है, मृत्यु 100% है और ये अशाश्वत है, दुखालय, ये तमस वाला जीवन है। और इसमें भी हमें अगर एक प्रारब्ध मिला है, वही प्रारब्ध लेके आए, लेकिन हमें अगर एक ज्ञान है तो हम ऊपर उठ सकते हैं। हमें एक मौका दिया जाता है, मनुष्य जीवन में ही होता है कि हम संस्कारों से, अलग अलग विधि से, ऐसे शुद्ध विधि से हम ऊपर उठ सकते हैं। तो ये जो विधि है, जो अलग अलग विधि है, तो उसमें से एक कार्तिक मास की विधि है। तो ऐसा बोला जाता है कि ये विधि पालन करने में, जैसे सवेरे उठना है, उठ के स्नान करने में बहुत तकलीफ होती है। सत्व गुण जो सवेरे का टाइम रहता है, ऐसा बोला जाता है कि इसमें देवता विवरण करते, देवता जो सारे पॉजिटिव गुण वाले हैं वो विचरण करते पृथ्वी पे ऊपर। इसलिए हमको सवेरे की ही नींद बहुत अच्छी आती है, क्योंकि सवेरे के नींद में ये प्रभाव रहता है सत्व गुण का। वैसे ही शाम को ऐसा बोला जाता है, सारे भूत जो निगेटिव एनर्जी रहती है वो विवरण करते हैं। इसलिए शाम का जो है तमस वाला वातावरण है, तो हम रात का भी तमस वाला वातावरण रहता है। इसलिए हमने वहां पे, हमारी अगर नींद भी होती है तो वो थोड़ी सी कैसी रहती है कि नॉन रेम स्लीप ऐसा बोलते हैं, और ऐसे डरावने स्वप्न की नींद आती है। लेकिन सवेरे के सवेरे नींद बहुत ही अच्छी रहती, स्वीट रहती है। क्यों? वातावरण सत्वगुणी है। लेकिन अगर नींद इतनी अच्छी है, जो हमारा सिर्फ समय सत्वगुण का हमारा खा जाती है, लेकिन वही सत्वगुण का अगर उपयोग करके हम जागरूक होते उठते हैं सवेरे सवेरे, बाहर इतना फ्रेश वातावरण रहता है, और उसमें अगर हम भगवान का, अगर मंदिर जाते जहाँ पूरे पॉजिटिव वाइब्रेशन है, उच्च एनर्जी है, भगवान का गुणगान करते हैं, शास्त्र का पठन करते हैं, तो कितना लाभदायी सुखदायी होगा। उसके लिए बड़ी थोड़ी तकलीफ होती है। इसलिए स्कूल में छोटा बच्चा जाता है ना, तो वो उसके लिए वो शुरू में कठिन है, जो विष के समान लगता है कि सवेरे सवेरे उठना, जाना, मन के खिलाफ माता पिता से अलग होना, डिसिप्लिन, ऐसे गुरु के पास जाना है, शिक्षकों के पास जाना है। तो ये डिफिकल्ट है, बहुत ही जो प्रोसेस है वो क्लेशदायी है। लेकिन बाद में ऐसी क्लेशदायी जो है वो अगर डिसिप्लिन करते जाते तो एक दिन ऐसे हायर एजुकेशन होने के बाद अच्छी सी बड़े पद पे उसको नौकरी मिलती है और जीवन सुखदायी होता है। इसलिए शुरू में अगर कोई कष्टदायी जीवन है, बहुत तकलीफ होती है, वो बाद में फलदायी करने के लिए होता है। वैसे ये सत्व गुण के जो अलग अलग विधियां है कि सवेरे उठो, सत्व गुण का पालन करो, भगवान का नाम जाप करो, शास्त्र का पठन करो, भगवान के सामने जाके भगवान की आरती, उनकी स्तुति करो। ये भगवान से और हमारा रिलेशन प्रस्थापित होता है, वो हाई एनर्जी वोल्टेज है। और ऐसे एनर्जी जाने के बाद हमारी जो निगेटिव एनर्जी वो कैच कर लेते हैं और पॉजिटिविटी देते हैं। मोह हृदय का निकाल के वहां पे सत्व गुण हमारे जीवन में तैयार होता है। तो इसलिए बोला जाता है कि ये जो विधि है, भले हमको लगता है ये क्लेशदायी है, लेकिन ये शुरू में क्लेशदायी है, लेकिन वो बाद में
फलदाय प्रदान करने वाली है। अगर इसका जो हम स्कूल का उदाहरण देखें, उसका अगर सतर्क रहते माता पिता तो बच्चों की भलाई के लिए वो कंपलसरी वो क्लेश देते हैं। वैसे ही ये अलग अलग विधियां है, सवेरे उठना, व्रत का पालन करना, फास्टिंग करना थोड़ी तकलीफ वाली चीज होती है, लेकिन ये उसी फल प्रदान करने वाले हैं जैसे एक छोटे पुत्र को सवेरे और छोटे उम्र में डिसिप्लिन सिखाने जैसा ही है, वो बाद में उसके लिए फलदायी है। तो वैसे हर विधि विधान संस्कृति में आता है, वो एक जीव को फल प्रदान करने वाला है। तो ऐसा बोला जाता है कि जितना हम इसके हम अज्ञानी रहे तो उतना ही आलस्य की वजह से कोई यहाँ पे आलस की वजह से सवेरे नहीं उठ पाता है। और ये जो विधि है, ये शास्त्र का पठन करना है तो बहुत ही शास्त्र जैसे खोलते हैं, प्रयास करते हम तो नींद आती है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट नहीं होता है। तमोगुण जो रजोगुणी लोग हैं इसको पठन नहीं कर पाते, मंदिर भी नहीं आ सकते हैं, पॉजिटिव रह भी नहीं सकते ज्यादा देर तक ये लोग, और फिर आप वो कर नहीं सकते, उनमें इतना आलस्य प्रमाद जो रहता है, निगेटिविटी रहती है, तो वो वातावरण में वो नहीं रह सकते। इसलिए बोलते क्यों इतना तकलीफ देना, शरीर को कष्ट करना, इससे अच्छा है कि सवेरे सवेरे अच्छा सा नींद लो, खाओ पियो, क्यों तपस्या करना है, क्यों मैंने कुछ पाप ही नहीं किया है तो मैं क्यों पुण्य करने के लिए मंदिर जाऊं, ये ऐसा कुछ उपासना करूं, सवेरे सवेरे उठो, ऐसे सारे विधि का पालन करूं। तो ये अज्ञानता के लक्षण है। तो हर कोई जीव यहाँ पे है, वो शास्त्र कहते हैं ये जेल है। और यहाँ पे सर जीव है ना, वो जो पनिशमेंट भोग रहे हैं, तो हर जीव जो है यहाँ पे पनिशमेंट भोग रहा है। हर जो पल है वो पद विपदा, हर संकट में क्षण है, एक एक क्षण संकट भरा दुखदाई है। अगर ये ज्ञान हमें नहीं समझ में आता है तो ये मोह का लक्षण है कि मैं यहाँ पे एकदम स्थित हूँ और यहाँ पे मैं बहुत आनंददायी हूँ और मैं पाप ही नहीं करता। तो पाप की डेफिनेशन है हर कोई जीव यहाँ पे अटका है जेल में, वो खुद स्वामी नहीं है, ना कोई अन्न का ना शरीर का स्वामी। इसलिए हम शरीर के भी स्वामी नहीं है और हम खुद को शरीर समझते हैं, ये शरीर का स्वामी समझते हैं। खाने में कोई नियम नहीं है और सारे नियम पालन ना करके वो समझते हैं कि हम कोई पाप नहीं करते, और दुख में भी रह के भी वो खुद को बोलते हैं कि हम सुखी है, हमको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये मोह का ही एक लक्षण है। तो हम अगर ये प्रोसेस नहीं करते तो अल्टीमेटली हम मोह के शिकार हो जाते हैं और खुद का पतन, हम खुद के पतन के लिए, दुख के, नरक के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसलिए बहुत ही जरूरी है कि हम खुद को डायग्नोस करें। ये अगर अलग अलग विधियों का पालन करें तो बहुत आसान होता है। आज का जो महीना चल रहा है, आज जो बहुत ही शुभ पर्व है, जो बहुलाष्टमी है, जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, बहुलाष्टमी, जहाँ पे भगवान ने बहुत ही सुंदर लीला वृंदावन में हुई। तो बहुला नाम की एक गाय थी, उसने इतना सत्वगुण रहता है कि गाय में जो एक जीव है एक सृष्टि की, लेकिन भगवान को बहुत ही गाय प्रिय है, बहुत सरल है। तो ये जो पास टाइम आता है, जो भगवान की लीला आती है, उसमें एक गाय कितनी सरल हो सकती है। गाय चरने के लिए जाती है, वहां पे शेर का आक्रमण होता है और शेर बोलता है कि मैं तुझे खा जाता हूँ, लेकिन ये गाय इतनी सरल है, बोलती मेरा जो बछड़ा है ना, उसने अभी अभी जन्म लिया, उसको दूध पिला के आते हैं, नहीं तो फिर वो भूखी रात भर वो तड़पेंगे, बस मैं उसको दूध पिला के फिर से तुम्हारे पास आती, फिर मुझे खाओ। तो ये सही में काफ जो अपने छोटे बछड़े के पास जाती है, वहां पे जो ब्राह्मण रहता है, जो गाय का पालन करने वाला, वो देखती है इतनी रो रही क्यों है। बछड़ा भी बोलता है माँ इतनी रो रही क्यों दूध पिलाने के टाइम। वो देखती है माँ कि ये मेरा छोटा सा बछड़े का ये आखिरी दर्शन है, कितना नन्हा सा शिशु है और उसको अभी ये कैसे रहेगा मेरे बगैर। और ऐसा रोना देख के वो जो ब्राह्मण है, जो पालन करने वाला है, वो कहता है आप क्यों रो रहे हैं,
उनका बछड़ा भी बोलता है क्यों रो रहा है, तो वो बताती है कि ऐसे ऐसे टाइगर ने, जो शेर है, ने मुझे पकड़ा है और मुझे उसको जाना है, उसने छोड़ा है, तो मैं उसको धोखा कैसे दूं। ये सरलता है एक छोटे से जो जीव है गाय, इसलिए गौ रक्षा बहुत ही जरूरी हमारे जीवन के लिए, फलदायी जीवन के लिए। और जो समाज गौ का रक्षण करता है वही एक सुसंस्कृत समाज कहा जाता है। तो ऐसे ये बछड़ों की रक्षा, गाय की रक्षा करना बहुत ही जरूरी अगर हमको सुखी रहना है। तो ऐसे ही ये गाय जो फिर से जो बहुला है, बहुला नाम की गाय है, फिर से वापस जाती है। तो यहाँ पे उनका बछड़ा भी और जो ब्राह्मण है पालन करने वाले वो भी पीछे जाते हैं, और वो तीनों भी शेर के सामने जाते हैं और सब एक दूसरे को बोलते हैं। ये बछड़ा बोलता है मेरे माँ को मत मारो, मुझे ले लो, मेरा कौड़ा कौड़ा मांस है वो ज्यादा टेस्टी है। और जो पालन करने वाला गौड़ा जो है ब्राह्मण, वो बोलता है इन दोनों को छोड़ दो, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, ये दोनों, इनकी जरूरत है एक दूसरे की, मुझे खा लो। तो यहाँ पे ऐसा ये संवाद चल रहा है। वहां पे भगवान आते हैं और भगवान आपने जो दृष्टि से, जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में रहते हैं, जो निगेटिविटी है, जो खाने की वृत्ति है जो शेर की है, वो जो है वो हृदय से उनको कृपा दे के वो नष्ट करके वहां पे शेर को आत्म संतुष्टि दे के वहां पे शेर चला जाता है। और ये बहुला जो गाय है फिर से अपने बछड़े से और वो गौला के साथ वापस आती है। उसी दिन से ये बहुलाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। और एक वन है उसका बहुला वन नाम दिया है। और इतनी सुंदर पास टाइम है, जितना आप ये मौसम में जो कार्तिक माह से भगवान के बारे में सुनेंगे तो उतना एक हृदय में जो अलग अलग सत्व गुण तैयार होते, संतुष्टि तैयार होती है। जीव का स्वभाव है आनंद, इसके बारे में सुनना, उसके बारे में सुनना, लेकिन हम भगवान के बारे में जब सुनते हैं तो अंदर की निगेटिविटी चली जाती है। और अगर हमारी सत्व गुण तैयार है तो भगवान की कथा सुनने पर एक संतुष्टि प्राप्त होती है। तो वैसे ही एक राधाष्टमी का आज पर्व है, राधा कुंड का आज का आविर्भाव दिन है कि राधा और कृष्ण की पास टाइम, उसमें जो राधा और जो सारे राधा रानी के जो ललिता विशाखा है उनका और भगवान का जो आज के दिन उन्होंने अरिष्टासुर नाम का वध किया। तो यहाँ पे उनका जो राधा और कृष्ण और सारे जो राधा रानी की सखिया, उनके अंदर वो उनके बीच में जो लीला होती है वो बहुत ही स्वीट पास टाइम है। तो वहां पे वो चिढ़ाते हैं, राधा रानी भी चिढ़ाते हैं, आपने बहुत बड़ा पाप किया कृष्ण। ऐसे जो बैल था वो गाय के फैमिली में आता है और गाय हत्या, ये बैल हत्या, गाय की हत्या समय आपको पापी है। तो आप यहाँ पे पाप जाने के लिए आपको तीर्थ पे जाना पड़ेगा, तभी आप पाप से मुक्त होंगे। तब तक आपके साथ हम खेलेंगे नहीं, आप पापी हो गए हैं। तो यहाँ पे भगवान अपने पैर से यहाँ पे एक छोटा सा जो जमीन पे एक तैयार करते हैं कुंड, और उसमें सारी जो नदियां हैं, तो गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, सबको न्योता देते, सब प्रकट होते, सब अपने अपने तीर्थों को जमा करते और वहां से एक श्याम कुंड तैयार होते, उसमें स्नान करते और सबको बुलाते आप भी आओ। तो राधा रानी उनकी सखिया बोलते हैं आपके पाप की वजह से ये श्याम कुंड है ना, वो है ना ये हो गया, अशुद्ध हो गया, हम अपना अपना अलग कुंड तैयार करेंगे, वहां पे स्नान करेंगे। और फिर राधा रानी और उनकी सखिया अपने चूड़ी से, जो चूड़ियां आती है उसके कांच से जमीन खोदती है और छोटा सा कुंड तैयार करती है, पानी ला ला के यमुना के, वो थक जाती है और भगवान बोलते हैं कि मेरे पानी यहाँ से श्याम कुंड से पानी लो, तो भी मना करते। फिर भगवान सारे नदियों को फिर से आमंत्रित करते और वो जो राधा रानी ने किया वह कुंड, वहां पे उनको वो कुंड करने में तीर्थ प्राप्त करने के लिए उनको आह्वान करते और वहां पे भी एक कुंड का निर्माण होता है, उसे राधा कुंड कहा जाता है। सारे तीर्थ एक जगह जहाँ पे राधा और कृष्ण का प्रेम है, वैसा सबसे पवित्र स्थली है ये भूमंडल में, वो एक राधा कुंड है। तो यहाँ पे आज का जो राधा कुंड का आज का आविर्भाव है, जो इस दिन राधा कुंड तैयार हुआ था, तो बहुत ही पवित्र दिन है। तो ऐसे पवित्र दिन में ऐसे भगवान की कथा लीला अगर हम श्रवण करते हैं तो हमारा जो
हृदय का मोह, लोभ, मद, मत्सर, ईर्ष्या है, अपने आप जाते उसे कहते हैं कृपा। अपने आप जाती है, वैसे बहुत प्रयास करें तो भी इससे, ये निगेटिविटी से दुष्कर होना, ऊपर उठना बहुत ही असंभव है। तो ऐसे ही हमारे अलग अलग फेस्टिवल, अगर हम उसके ऊपर सतर्क रहे, कॉन्शियस रहे, उसका लाभ उठाए, तो हमारे जीवन में हम खुद भी आनंदी होते हैं और सबको आनंद प्रदान करते हैं, और हमारी गति जो है उच्च गति हम पा सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।